हेलो दोस्तों, हम फिर आ गए थे कहानी माय बिलियनर हस्बैंड, जिसको लिखा है इट्स मी। जिसको लिखा है इट्स मी, इसका क्रेडिट भी इन्हीं को जाता है। सो दोस्तों, हमारी इस कहानी के पूरे पूरे एपिसोड नंबर आपके 333 हो चुके हैं। हम देखते हैं अगली कहानी में क्या होता है। शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 334 और देखते हैं कहानी में क्या होता है। शिवम अपनी माँ को चोट लगने से बहुत दर्द होता है, पर वो जैसे ही बाहर आने के लिए अपना हाथ हाथ लॉक की ओर बढ़ाता है, तभी मीरा उसे गर्दन में ना जाते हुए मना कर देती है। शिवम मीरा के मना करने पर मान मार के कार में बैठा रहता है। मीरा की बाहों में छिपी अमायरा रोने लगती है। मीरा अपना होश खोते हुए उससे अपनी टूटती आवाज़ में कहती है, मम्मा अब कुछ नहीं होने देगी बच्चा। इसी के साथ मीरा अमायरा को अपने से चिपकाए हुए ज़मीन पर बेसुध होकर गिर जाती है। वह आदमी जैसे ही बेहोश मीरा को अमायरा से लेने की इरादा झुकता है, तभी एक गोली उसके माथे पे आके लगती है। पीयूदी चिल्लाते हुए मीरा के पास दौड़ा लगाती है। वो मीरा के आसपास खड़े सभी गुंडों को बुरी तरह से मारती है। तब तब तक अमित तेज कुछ और बॉडीगार्ड उस तरफ आ जाते हैं। पीयू जल्दी से मीरा को पलटती है और खुद उसकी गोद से अमायरा को पकड़ के कार में बैठाती है। हमें इससे यहाँ से दूर ले जाना होगा। शी नीड ट्रीटमेंट। पीयू बॉडीगार्ड को मीरा की कार में ले जाने को कहती है। गार्ड पूरी सेफ्टी के साथ मीरा को बच्चों वाली कार में बैठाते हैं और अच्छे से कवर करते हुए वहाँ से बिना किसी नजर में आए गायब हो जाते हैं। द हेल गैंग को अपना पल्ला हल्का होता हुआ दिखाई देता था, वो वहाँ से भाग उठते हैं। अब उस जगह बहुत सारी लाशें खून पड़ा हुआ था। अबीर और अमन दोनों ही इधर उधर मीरा को ढूंढते हैं, तभी माही लड़खड़ाती हुई उनके पास आती है और उन्हें बताती है मीरा मीरा मैडम और पीयू हॉस्पिटल लेके गई हैं। वो इंजर्ड बहुत हैं। माही के पैर में गोली लगी थी, इसलिए वो लड़खड़ाते हुए चल रही थी। अमन जल्दी से माही और आरोही दोनों को कार में बैठने का कहता है। वी हैव टू गो फास्ट। अबीर भी अमन की साइड में पैसेंजर वाली सीट पे आके बैठ जाता है। जैन जाने से पहले वो एक गार्ड को वहाँ पर जख्मी गार्ड्स को एडमिट कराने का ऑर्डर देता है। यही गार्ड्स एम्बुलेंस को कॉल करने के लिए कुछ दूर आया था, क्योंकि वो चैम्बर लगे होने की वजह से वो कांटेक्ट नहीं कर पाया, जैमर लगे होने की वजह से कांटेक्ट नहीं कर पाया था। जो अच्छी कंडीशन में थे वो सभी उन्हीं के साथ हो लेते हैं। फ्लैशबैक एंड अमित तेज जरा हद से ज़्यादा डरावना लग रहा था। नील तो अमित तेज को देख के ठंडा पसीना आ रहा था। वहीं जैन भी कार का लो टेम्परेचर फील कर रहा था। टाइगर फॉलो करते करते हुए अमित तेज की कार जंगल में बने उस बेस से पहुंचती है। नील जंगल में बनी सीक्रेट बेसमेंट वाली जगह खुद से ही बढ़वाता है। हम यहाँ क्यों आए हैं? क्या हमें इस वक्त हॉस्पिटल नहीं चलना चाहिए? वो इस वक्त अमित तेज से पूछने के रिस्क नहीं ले सकता था। अमित तेज टाइगर को अंदर जाने का इशारा कर उसके साथ ही हो लेता है। ये सीन देखने के काफ़ी फिल्मी लग रहा था। अमित तेज पूरे डार्क एक्सप्रेशन के साथ उसके बगल में टाइगर चल रहा था। नील और जैन भी अमित तेज के पीछे हो लेते हैं। अमित तेज अंदर आता है। वहाँ पर एक बेसमेंट पर चारों तरफ सिक्योरिटी टाइट कर रखी थी। अपने बॉस को देख के सभी सभी गार्ड अपना से झुका लेते हैं। अमित तेज उन सभी की ओर ध्यान नहीं देता। नील एक गार्ड से पूछता है, क्या लेडी बॉस यहाँ है? उनके सवाल बहुत ही धीमे पूछा था। गार्ड ने पहले अमितेश को अपनी गंभीर टोन में कहता है। गार्ड से पहले अमितेश अपनी गंभीर टोन में कहता है, हम यहाँ आए हैं, इसका मतलब तो ये ही है ना? अपना टाइम इन फालतू के सवालों में हर कम माइंड डाइवर्ट पर फोकस करो, मास्टर माइंड पर फोकस करो। अमितेश की बात सुनकर नील और जैन दोनों एक साथ तेज आवाज़ में ये सब कहते हैं और उनके पीछे चलते टाइगर अमितेश को आगे आगे एक रूम के पास आकर रुक जाता है। वो जैन को देख घूरता है। अमितेश जैन को उस रूम में जाने का इशारा करता है। जाओ देखो, अंदर शायद माही है। माही का नाम सुनते जैन जल्दी से भाग के अंदर जाता है। वहीं अगले रूम में बहुत सारे टाइट पहरा लगा हुआ था। उसे देखकर अमितेश को पता चलता है कि मीरा इसी रूम में है। अमितेश अंदर जाने लगता है, तभी एक गार्ड से झुका के बड़ी इज्जत के साथ डरते हुए बोलता है, सर अभी लेडी बॉस का ट्रीटमेंट चल रहा है, आप अभी अंदर नहीं जा सकते। वो गार्ड डर से काँप रहा था, लेकिन फिर भी उसने जैसे तैसे अपनी बात कह दी थी। अमितेश के हाथ जो रूम का डोर के ऊपर थे एकाएक रुक जाते हैं। अमितेश एक नज़र डार्क को देखता है और फिर उससे पूछता है, अंदर कौन कौन है? गार्ड अमितेश गुस्सा न करने और शांत से बात करने से कुछ हद तक रिलैक्स हो जाता है। सर पीयू मैडम और 2 डॉक्टर्स बाहर से बुलाए गए हैं। पीयू मैडम ने अमितेश टाइगर को बच्चों के पास जाने को कहता है। गो बच्चों के पास जाओ। अमितेश टाइगर के जाने के बाद परेशान नील को देखता है। वो बॉसी और उससे कहता है, क्या तुम्हें अपनी बीवी और बच्चों के पास नहीं जाना? नील अमितेश को इशारा झट समझ आता है। वो वहीं से गायब हो जाता है। अमितेश उस गार्ड से, अबीर अबीर कहाँ है? यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 334 कंप्लीट होता है। सो दोस्तों, मुझे लगता है वक्त तो मैं इसी में कहानी का एपिसोड में 335 ऐड करता हूँ और देखता हूँ कहानी में क्या होता है।
अमितेश अमायरा को देखता है जिसके सिर पे और कोहनी पे पट्टी बनी हुई थी। वो अमायरा को ऐसे दिखवा जाता है। प्रिंसेस अमितेश अमायरा को बेचैनी को पुकारता है। अमायरा जो अभी चुपचाप बैठी उसे झुकाई थी। अमितेश की आवाज़ सुन अमायरा का रोना फूट फूट जाता है। वो अपने पापा को देख रोने लगती है। अमितेश भी जल्दी से लंबे कदमों के भरते हुए अपनी प्रिंसेस के पास आता है। अबीर भी अमितेश को देख के वहाँ खड़ा हो जाता है। अमितेश अमायरा के पास आकर अपने गले लगाता है। अपनी लेडी को सुरक्षित बाहों में महसूस करके अमायरा अमितेश से चिपक के रोने लगती है। अमितेश भी अमायरा के बालों में हाथ फेरता है, उसे शांत कराने की कोशिश करता है। अमायरा थी तो 2-3 साल, अमायरा थी 3 साल की बच्ची ही थी। वो मीरा को इतनी बुरी तरह से हालत में देख के डर गई थी। आज जो कुछ भी उनकी उसने देखा था, उसने आज जो कुछ भी सहा, उसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा डर गई थी। अमितेश को अमायरा की बहुत चिंता हो रही थी। अमायरा थोड़ी देर में अमितेश गले लगे ही सो जाती है। अमितेश अमायरा को सोने के बाद उसे बेड पर लिटाने लगता है तो अमायरा उसकी टी शर्ट को कस के पकड़ लेती है। अमितेश अमायरा को गले लगाए ही रखता है। वो धीरे से अभी से पूछता है, शिवम और माही कहाँ हैं? अबीर अमित कुछ खफा था। अबीर अमित कुछ खफा सा था। वो बड़ी ही बेखुदी की जवाब देता है, दादी के पास नेक्स्ट रूम। अमित अबीर की टोन से रूखापन फील कर पा रहा था, लेकिन अभी वो शिवम और माही को देखना चाहता था और साथ में बाकी सभी को। अमित सबसे मिलता है। शिवम और माही दोनों ठीक थे। दादी भी ठीक थी। अमन और आरोही को भी ज़्यादा सीरियस चोट नहीं आई थी। महक भी ठीक थी। सबसे मिलने के बाद अमितेश अमायरा को गोद में लिए हुए मीरा की ओटी रूम के बाहर खड़ा हो जाता है। थोड़ी देर बाद एक नर्स बाहर आती है। उसे देख कर अमितेश जल्दी से उसको रोक कर मीरा के बारे में पूछता है। मेरी मीरा, हाउ इज शी नाउ? कैसी है वो? अमितेश की आवाज़ में बेचैनी थी। नर्स अमितेश को रोकने और पूछने से जवाब देती है, सर प्लीज़ अभी हम कुछ नहीं कर सकते, कंडीशन बहुत क्रिटिकल है मैडम की। अमितेश नर्स की बात सुन के और परेशान हो जाता है। वो बाहर ही बैठ कर वेट करता है। वहीं शिवम भी मिहिर के सोने के बाद मीरा को देखने अब वहाँ जाता है। उसके एक्सप्रेशन अमितेश ज़्यादा खतरनाक लग रहे थे। आज वो अमितेश से भी ज़्यादा डरा हुआ लग रहा था। अमितेश अपने बेटे के ऐसे कोल्ड और अपने अमितेश अपने बेटे के ऐसे कोल्ड और में देख कर उसके सिर पे प्यार से हाथ फेरता है, जैसे उसका दिलासा दे रहा हो सब ठीक है। अमितेश का प्यार भरा स्पर्श पाकर शिवम एक बार के लिए अमितेश उठता है और फिर अपना चेहरा सामने की ओर घुमा देता है। लगभग 10 मिनट बाद अबीर भी ओटी में जाता है। अमितेश और शिवम के लिए एक एक सेकंड भारी हो रहा था। वहीं रुक कर सबका ख्याल रख रहा था। अमन और जैन दोनों भाई मिलकर इस हमले की जांच पड़ताल में जुट जाते हैं। लगभग 2 घंटे बाद अबीर बाहर आता है। उसके पीछे पीछे पीयू और जो काफ़ी थकी हालत में लग रही थी। उन दोनों को आधा देख शिवम जल्दी से भागकर अभी के पास आता है। उसका हाथ पकड़ के उसकी उम्मीद देखता है। अभी शिवम के गाल पे हाथ रख के कहता है, हे लिल चैम रिलैक्स, अब आपकी मम्मा खतरे से बाहर हैं। ओके, अभी शिवम को बोल कर वहाँ चला जाता है। वहीं पीयू बाहर आते हुए बेहोश हो जाती है। अभी थोड़ी आगे चला जाता है। वो भाग कर पीयू के पास आता है। पीयू पीयू, हे गेट अप। अभी पीयू के गाल थपथपाते उसे उठाने की कोशिश करता है। वो जल्दी से पीयू की नब्ज़ चेक करता है। वह उसे अपनी बाहों में रहता है और उसे दूसरे रूम में ले जाता है, उसको चेक करता है। अमितेश और शिवम अभी के पीछे जाने लगते हैं। तभी मीरा के ओटी से 2 डॉक्टर बाहर आते हैं। वो दोनों भी पसीने से लथपथ थे। अमितेश उन दोनों को देख उनसे मीरा की हेल्थ के बारे में पूछता है। डॉक्टर, वो मायू मेरा मतलब मीरा कैसी है वो? अमितेश दिल धड़कना ही भूल गया था। उसे इस समय अपनी कोई सुध बुद्ध था ही नहीं। डॉक्टर एक लंबी सांस छोड़ते हुए कहता है, देखिए हम आपको कोई छुट्टी तो इसलिए नहीं देना चाहते। पेशेंट की कंडीशन बहुत क्रिटिकल थी। ब्लड भी काफ़ी लॉस हो चुका था। अभी वो आउट ऑफ डेंजर है, लेकिन क्या कि वो डॉक्टर चुप हो जाता है। लेकिन के आगे डॉक्टर कुछ ना बोलते देख अमितेश दिल बेचैन रहता है। वो डॉक्टर के आगे ना बोलते इस पर थोड़ा डर जाता है। वहीं कहीं उसकी मायू कुछ ना हो जाए। बस इसी डर से उसके उसके अंदर गलत विचार आने शुरू हो जाते हैं। वो मीरा के अलग होने की कल्पना भी नहीं कर सकता था। डॉक्टर, ये आने वाले 24 घंटे बहुत ही क्रूशियल हैं पेशेंट के लिए। अगर वो इन 24 घंटों में होश में नहीं आए तो कोमा भी जा सकती हैं। यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 335 कंप्लीट होता है। सो दोस्तों, मुझे लगता है वक्त तो मैं इसी भी कहानी का एपिसोड 336 ऐड करता हूँ और देखता हूँ कहानी में क्या होता है। अबीर पीयू को ले जाकर उसका ट्रीट करता है। शाम तक वो ठीक हो जाती है। पीयू बस थकान की वजह से बेहोश हुई थी, क्योंकि उसकी अपनी कंडीशन सही नहीं थी। उसने अपनी हालत ना देखते हुए मीरा को ऑपरेशन किया, जिसमें वो पूरी तरह से थक गई थी और इसी वजह से वो बेहोश हो गई थी। प्रॉपर रेस्ट करने के बाद वो सही हो जाती है। शाम ढल जाती है, अगली सुबह होती है, लेकिन कोई भी रात को थोड़ी देर के लिए भी सोया नहीं था। सभी को मीरा की चिंता लगी थी। अब तो 24 घंटे बस खत्म होने वाले थे, लेकिन मीरा की कंडीशन में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रही थी। अमितेश मीरा के साइड साइड में बैठा हुआ था। वहीं शिवम लेफ्ट साइड मीरा के पास खड़ा था। सभी मीरा के ठीक होने की
दुआ कर रहे थे। अमितेश मीरा के हाथ थाम के उसे अपने सिर पर टिका कर लेता है। मायू प्लीज़ अब उठ भी जाओ, प्लीज़ एक बार अपनी आंखें खोल लो ना, प्लीज़ एक बार। शिवम को भी अपनी माँ को ऐसा देख बहुत बुरा लग रहा था। वो बच्चा था, उससे ज़्यादा कुछ तो पता नहीं था, लेकिन वो अपनी माँ को ऐसे देख नहीं सकता था। वहीं अमितेश के पास खड़ी अमायरा और मिहिर दोनों मीरा के लिए रो रहे थे। मीरा के वार्ड में बाहर सभी खड़े अमितेश और बच्चों को वेट कर रहे थे। महक सभी को बैठाकर उनके लिए चाय लाने के लिए चली जाती है, क्योंकि कल दिन से ही किसी ने कुछ भी खाया नहीं था। ऐसे में तो सबकी तबीयत और ख़राब हो जाती। महक ने 2 कदम बढ़ा ही थे, तभी माही की चीख निकल जाती है, दादी। महक जल्दी से पीछे पलट के देखती है तो दादी फर्श पे गिरी हुई थी। महक और माही मिलकर दोनों दादी को उठाते हैं, लेकिन दादी कोई रिस्पॉन्स नहीं देती। महक जल्दी से दादी को पलट करती है, उनकी आंखें फटी रह जाती हैं। दादी का हाथ महक से छूट के हवा में उड़ जाता है। महक का चेहरा एकदम से सफ़ेद पड़ जाता है। महक दादी की महक दा, दा, माही महक को आवाज़ लगाते हुए कहती है, महक अभी को फ़ोन करके बुलाओ जल्दी से। महक माही को बुलाने के बाद आंखों में पानी ले रोने का कहती है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। दादी दादी अब दादी। महक के मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहे थे। माही को अब दादी की चिंता हो रही थी, इसलिए वो महक को डांटते हुए कहती है, महक बट व्हाट हैपेंड टू यू। तू चेक चेक करना दादी को। ये बोल माही खुद दादी को उठाकर अभी क्यों वो चढ़ पड़ती है। वही महक जड़बत सी बैठी जाती है, उसकी आंखों में आंसू पानी की तरह बहने लगते हैं। वो अपना चेहरा अपने हाथों में छुपा कर फूट फूट रोने लगती है। महक को नहीं सबको दादी ने अपने बच्चों जैसा प्यार दिया था, कभी कोई भेदभाव नहीं रखा था। उस दादी की ऐसी मौत पर सदमा लगता है। माही को दादी का ऐसी गोद में उठा कर ले जाता देख पीयू माही को रोक देती है। अरे माही दादी को। माही पीयू को देख अब उसकी पूरी बात होने से पहले दादी से घबराई हुई बोलती है, पीयू वो दादी बेहोश हो गई थी, तुम चेक करो ना प्लीज़। माही दादी को एक बेड पर लेटा देती है। दादी को जैसे ही चेक करती है तो उसका रिएक्शन भी महक की तरह होता है, सफ़ेद चेहरा सफ़ेद, वो एकदम रो पड़ती है। दादी तभी अभी अंदर आता है। वो पीयू को दादी के गले लगा कर रोता देख लेता है। वो पीयू के पास आके पूछता है, क्या हुआ, तुम दादी को ले रखे क्यों रो रही हो, चलो यहाँ से, दादी को रेस्ट करने दो, शी इज़ प्रॉपर रेस्ट है। पीयू रोते हुए दादी को देख रही थी। अबीर कुछ अजीब लगता है, वो जल्दी से दादी के पास आता है, वो भी शौक रह जाता है। अबीर आशीर्वाद से पीयू को वो देखता है, जो अभी भी हो जा रही थी। माही को अब तक शक हो गया था कि ज़रूर कुछ तो गलत है। वो अबीर और पीयू को दोनों को उनसे देख पूछती है, दादी को क्या हुआ है। अबीर 3 शब्द बोलता है, जिसे सुन माही शौक रहती है, शी इज़ नो मोर। माही अभी भी सदमे में थी। ऐसे कैसे हो सकता है दादी, दादी तो हमारे साथ ही बैठी थी, वो हमसे बात कर रही थी, तुम दोनों एक बार अच्छे से चेक करो, ये नहीं हो सकता। माही भी इमोशनल हो जाती है। थोड़ी देर बाद सबको पता चलता है। अमितेश, शिवम, अमायरा और माहिर को मीरा के पास छोड़ के दादी के पास चला जाता है। और अबीर अमितेश को ये लगा कर रोता है। अबीर अमितेश को बताता है कि दादी को हार्ट अटैक आया था। अमितेश और दादी का रिश्ता कुछ खास था। अमितेश के लिए दादी उसकी माँ से ही बढ़कर थी। वो बता नहीं सकता था कि उसने इस समय खुद को कितनी मुश्किल से संभाला था। वो अपने आप को मजबूत दिखाते हुए अबीर को कंधा थपथपाता है। इस समय ना तो उसके पास दादी का वो उसने ही आंचल था, और ना ही मीरा का प्यार भरा आलिंगन था। दादी के अंतिम संस्कार की तैयारी करो। अमितेश अपने जज्बातों को काबू करके खुद को नॉर्मल दिखाता है। अबीर अमितेश को इतने नॉर्मल तरह बिहेव करता देख हैरान देखता है। वो भी जानता था कि अमितेश के लिए दादी बहुत अहम थी। अमितेश को देख अबीर भी अपने आप को संभाल लेता है। वो अपने आंसू पोंछ के अमितेश से दूर होता है, और अमितेश के कंधे पे हाथ रख के दबाते हुए कहता है, मैं आता हूँ अभी, और वहाँ से चला जाता है। अबीर बेसमेंट से निकल के दादी की अंतिम संस्कार की तैयारी करता है। वहीं बाहर दुनिया में एक बार फिर से खबरों का बूझ आ जाता है। हर जगह हुए हमले की न्यूज़ बढ़ा चढ़ा कर दिखाई जा रही थी। यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 336 कंप्लीट होता है। सो दोस्तों आपको एपिसोड नंबर 336 कैसा लगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी को ऐसा अंश ऐसा भाग जो समझ में ना आया हो, आपको और पता लगा हो, तो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आपको हमारे आने वाली अगली वीडियो अब तक आसानी से पहुँच सके। तो दोस्तों हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।